हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और भाई आपका आपके चैनल सुदेश रोहिला में भी बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ मैंने कान जी को नीला धुला दिया है और नाश्ता पानी करने के बाद चाय पानी पीने के बाद मैं आ गई भाई ऊपर अपनी मशीन लगाने के लिए। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ज़्यादा कपड़े यूँ हो जाते हैं कि भाई बस ये है, सूख तो रहे नहीं हैं और गिल्ले हो जाते हैं तो गिल्ले कपड़े बार बार बदलने ही पड़ते हैं। और कुछ हमारा काम भी रेडी का है, क्या करें। फिर हैडी के काम में देखो इतना मिर्च मसाला होता है ना, तो अगर कपड़े साफ भी दिखाई देते हैं ना तो भी धोने तो पड़ते ही हैं। क्योंकि फिर पता है कि आँख नाक में जाते हैं तो फिर ज़्यादा खुजली वाला विचार हो जाता है। फिर हम तो भी ये उतार के रख ही देते हैं और फिर धो ही देते हैं। मैं सोची चलो मशीन तो लगाऊंगी तो इनको भी साथ साथ धो ही देती हूँ। पर ये बात है, अगर धूप आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े चाहे कितने भी हों चलो धो ले यार। एक पानी आ जाए, एक धूप और पानी, ये दो चीज़, और एक बिजली आप कहोगे तो सारी चीज़ें गिनवाने लगी। भाई धूप पानी बिजली ये सारी चीज़ें आ जाए ना तो भाई यह कपड़े धोने में कोई परेशानी नहीं होती है कि फटाफट धोते रहेंगे। पानी आ रहा है, बिजली आ रही है और धूप भी आ रही है, फटाफट सूखते जाएंगे। लेकिन पता है क्या, 3 दिन के कपड़े तो पहले से अंदर पड़े हुए हैं। ऐसे लगते हैं गिले 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 से। बिस्तर भी ऐसे होता है जब पानी छिड़का हुआ उनके ऊपर। बस पैर रखते हैं ना तो इतनी ठंड लगती है, कई देर में तो पैर भी गर्म होते हैं। और भाई मैं ये कपड़े धोते धोते ये सोच रही हूँ भगवान मैं क्या करूँ। आजकल मेरे व्यूज है ना बिल्कुल कम आने लग गए हैं। कभी तो इतने अच्छे आते हैं, कभी 200 आ गए, 250 आ गए। लेकिन कभी कभी तो ये है 150 भी आ जाना, ये भी गनीमत है, वो भी 24 घंटे में। किसी किसी के तो पता है क्या 250 300 सब्सक्राइबर होते हैं और उनके 300 400 भाई उनके वो आ जाते हैं, व्यूज आ जाते हैं। बताओ कितनी, और इतनी अच्छी अच्छी उनकी लाइक आती हैं। और उनके अपोजिट उल्टा मेरे साथ ऐसा होता है कि भाई मेरे सब्सक्राइबर तो 850 हो गए हैं। 850 तो छोड़ो, 100 भी अगर व्यूज आ जाए ना अच्छी तरह से भी, वो भी बहुत गनीमत है। आ ही नहीं रहे हैं, मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। कोई कहता थंबनेल अच्छा बनाओ, कोई कहते हैं कि भाई अपना टाइटल अच्छा लिखो। भाई मैं सब कुछ करके देख लिया। और कोई कहता है कि नहीं भाई आप जैसे हो ना, अपना नॉर्मल जो तुम्हारा भाई दिखाई देता ओरिजिनल, आप वो ही दिखाओ, कुछ बनावटीपन मत दिखाओ। और तो भाई देखो भाई सही बात तो ये है, जो मेरा भाई ओरिजिनल काम तो यही है जो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे देखो मैं दिखा रही हूँ भाई कैसा। और पहली बात तो यही बात है, देखो मौसम कैसा हो गया है सारी रात धुंध बरसी, ऐसा लग जैसे बारिश आई हुई हो। सारे में गिल्ला है, चिकट चिकट सी हो रही है। और जब भी ये ना बाहर काम करने के लिए बैठते हैं इनके पजामा इतना गंदा हो जाता है क्योंकि बार बार बोरियां बदलनी पड़ती हैं। बोरियों में वैसे ही रेत होता है आलू की वजह से। तो भाई सारे कपड़े इनके इतने गंदे हो जाते, फिर धोने मुझे बड़ी मेहनत और कसाला करना पड़ता, पर करना पड़ता, क्या करें। और यहाँ देखो भट्टी के आसपास खड़ी होने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, बस यहीं खड़ी रहूं क्योंकि तपत की वजह से इतना अच्छा लग रहा था। क्या बताएं कि बस सीख लो। पर वो ये सीखने बैठ जाएंगे तो काम कौन करेगा, काम भी तो करना होता है, फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। और ठंड तो है ही, फिर और ज़्यादा ठंड लगेगी। अब इनकी लाल चटनी तो बन गई है, खाना पीना हमारा भाई सुबह का हो चुका है। और देखो ओट्स की वजह से झंडे भी नहीं हिल रहे हैं और इतने गिल्ले हो चुके हैं। और अब ये बना रहे हैं हरी चटनी की तैयारी कर रहे हैं। बना क्या रहे हैं, अभी तो तैयारी ही कर रहे हैं हरी चटनी बनाने के लिए। और जब तक भी अपने ये और सामान देखेंगे, आलू धोएंगे मथेंगे, जो भी इनको करना है, फिर उनको धो धा के पतीले में चढ़ा देंगे। अब आप ये बताइए, बस मैं फिर उसी टॉपिक पे आ गई हूँ। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या ट्रिक लगाऊँ, सच्ची बहुत परेशान हो गई हूँ। वो कितनी खुश नसीब हैं जिनके कम सब्सक्राइबर होते हुए भी व्यूज इतने अच्छे आते हैं। पता नहीं मेरे से कहाँ गलती हो रही, क्या हो रही है। और मैं सबसे कहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ भी मेरी वीडियो में कहाँ कमी है कहाँ नहीं है, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। कमियाँ तो कोई बताता नहीं, तारीफ और कर देते हैं, दीदी आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, यूँ लगता है आप आमने सामने बैठे हो, ये वो। मतलब हाँ पता नहीं, वो मेरा मन, मुझे तो लगता है मन ही रख रहे हैं मेरा। क्योंकि कई बार पता है मैं अपने गैलरी में जाके अपनी जो वीडियो करती हूँ ना वॉइस ओवर करती हूँ, उसके बाद मैं सुनती हूँ भाई कहाँ कमी रह गई क्या नहीं है। तो भाई मुझे खुद नींद आने लगती है। फिर मुझे पता चलता है जब मुझे ही नींद आ रही है तो अगला बंदा क्यों सुनेगा भाई। उसकी क्या भाई, कहते हैं ना सिर में फोड़ा है, जो मेरी पूरी वीडियो देखेगा वो नहीं देखेगा। अब नहीं देखेगा तो मैं क्या करूं। कोई जब भी तो मैं उनसे कहती हूँ अरे भाई लोगों बहने लोगों बहनों जो भी है भाई मुझे बताओ। और जब इन्होंने यहाँ पे है ना आलू पलट दिया है, आलू पलटने के बाद इन्होंने चला दिया पंखा। तो कुछ मुझे है ना इसलिए ज़्यादा ठंड लगती है, पूरा घर ठंडा हो जाता है हमारा। क्योंकि भाई बाहर तो बंदरों ने परेशान कर रखा है, अंदर फिर ये पंखा चला देते हैं ना तो ठंड की वजह से हम परेशान हो जाते हैं। क्योंकि आलू ठंडा हो जाएगा तो फटाफट वो ना फोड़ देंगे इनको, नहीं तो फिर हाथों में है ना जलन होती है। यानी कि आलू गर्म होता है ना तो उंगलियों में चिपक जाता तो फिर दर्द होता है। और ये अपना भी देखो बाहर टिक्की बना रहे हैं, मैं अंदर आ गई हूँ अपनी रसोई का भाई सारा काम धाम संभालना तो है ही। यही है कि भाई एक जना बाहर अगर वो लेके बैठ जाऊंगी तो फिर अंदर का कौन करेगा। खाली अंदर का ही दिखाऊंगी तो बाहर का कैसे क्या होगा। मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत का मुझे फल क्या मिलता है, जीरो।
जीरो ही मिलता है। कई बार तो यूँ करता भगवान मैं इस चैनल को छोड़ ही दूँ, कुछ और बनाऊँ। फिर मैं किसी का वीडियो देखती हूँ, कोई कहता नहीं अगर आप नया चैनल बनाओगे तो उसमें फिर से आपको जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, जीरो से सब्सक्राइबर भाई उठाने होंगे, जीरो से व्यूज उठानी होंगी, ये वो आप इसी पे मेहनत करो। मैं इस पर क्या मेहनत करूँ? आखिर क्या मेरा वही बोलना होगा, वही मेरी रसोई है, वही मेरा रूटीन है, क्या मैं अलग भी तीर मार लूँगी इसके अंदर? सब कुछ वही है। फिर सोचती हूँ जो अलग चैनल बनाऊंगी उसमें मैं कौन सा तीर मारूंगी, वो उसी में भी मेरी वही आवाज़ होगी, यही मेरा सारा खाना पीना सब कुछ चलेगा। समझ ही नहीं आ रहा अगर मैं करूँ तो क्या करूँ। देखो भाई कोई ये झूठी कमेंट में मत करना आपकी आवाज़ अच्छी है, फलाना है, दकड़ा है, आप भाई लगे रहो मुन्ना भाई ये वो। नहीं भाई मैं इस चीज़ से भी परेशान हो गई। मुझे सच सच ये बता दो कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, क्या सुधार करूं। अगर आप मेरे सच में हितैषी हो ना, अगर मुझे पता चल जाएगा आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है नहीं देखी है, अगर सिर्फ आपने वेरी नाइस ब्यूटीफुल शेयरिंग फलाना झगड़ा लिखा तो मुझे ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि मेरी वीडियो फुल कोई भी नहीं वॉच करता है। सिर्फ ये एक बनावटी बातें हैं मेरा मन रखने वाली, मैं खुश हो जाती हूँ हाँ भी से मेरा वीडियो देखते हैं, बस कोई नहीं देखता है भाई। अगर मुझे ये होते ना सब्सक्राइबर मिल रहे हैं वो सिमरन वाली बात ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर मिलते हैं ना वो हमें शॉर्ट वीडियो से ही मिलते हैं। लॉन्ग वीडियो तो सब पता नहीं क्या क्या दिक्कत है, सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है भाई लॉन्ग वीडियो में, अपना ब्लॉग बनाने में। खाना पीना नहाना धोना सब कुछ छूट जाता है सिर्फ एक लॉन्ग वीडियो के चक्कर में। शॉर्ट का तो क्या है, खड़े खड़े भी कभी भी बना लो, है कि नहीं, उसमें इतना ताम झाम नहीं करना पड़ता। पर सच बताऊं, ईमानदार से बताऊं, भगवान समझे शॉर्ट वीडियो बनाने का भी आजकल टाइम नहीं लग रहा है। मैं फिर भी किसी न किसी तरह चलो बना लेती हूँ इधर से उधर ये वो करके, लेकिन भाई अपने के सब मेहनत का फल बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और देखो भाई उनकी भी टिक्की अंदर बन रही है, बाहर चढ़ा दिया अभी इन्होंने छोले। और देखो जूते हैं ना इनके, जो जूते और चप्पल है कितने गिल्ले हो गए हैं, लेकिन मैं इनको नहीं धो सकती, धोना चाहूँ तो भी नहीं क्योंकि धूप आ ही नहीं रही, फिर वो सूखेंगे ही नहीं, धोने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। और इनकी भी टिक्की वगैरह बन गई है। जब तक भाई मैं अंदर अपना भी खाना पीने की तैयारी करके आ गई हूँ, बाहर आके मैं सोची चलो भाई कोई बात नहीं थोड़ी सी इनकी भी वीडियो डाल लेती हूँ तो कुछ अलग हो जाएगा। और यहाँ भी अपने छोले छोकने की तैयारी कर रहे हैं, सारे मिर्च मसाले संभाल के रख रहे हैं। और जितने भी रेडी के आते हैं ना सारे इतने चिक्कट में हो गए हैं, मतलब कि बारिश सी हो रही थी ना, गिल्ला गिल्ला हो रहा है सारे में, तो वो हो रहे हैं। अब इनको ये फेंक के फिर नए आते निकाल के लेके आएंगे। वहाँ भी कटारे रखे हुए हैं पन्नी में इमली के, ये सारी चीज़ें रखी। अब देखो भाई इनको ऊपर चढ़ने में उतरने में इतनी परेशानी होती है, इनके घुटने में भी दर्द हो रहा है। और आज तो भाई मैं बार बार अपनी वो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। मैं चौथी बार कर रही हूँ, अब चौथी बार भी अगर ये ठीक नहीं हुई ना तो बस फिर मैं इसको वापस रख दूंगी, फिर नहीं करूँगी, फिर तो कल ही डालूंगी इसको। और देखा आपने इनका पजामा पीछे से कितना गंदा हुआ था, देखा ना, क्योंकि वो बैठते उठते हैं ऐसे, फिर बोरी भी गिल्ली हो जाती है तो पजामा तो गंदा हो ही जाता है। यहाँ मेरा सारा काम A to Z हो गया है। इस टाइम पे 1:30 बजा हुआ है और धूप बहुत अच्छी आ गई है बाहर। और ये भाई मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, आप सब भी आ जाइए। और दोपहर की ये चाय है गर्मा गर्म अदरक वाली, आप सबके लिए है भी, आप सब भी आ सकते हो और पीजिए भाई। और देखो अभी आ गए रेडी लेके अब टाइम हो गया 9:30 बजे का, आप हो गया अभी तो एक दोपहर का खाना था। भाई देखो मुझे 10-12 मिनट में भी अपनी पूरी रूटीन दिखानी होती है सुबह से रात तक की। मैंने बोला था कि मैं रात की भी दिखाई करूँगी, सुबह से रात तक की में यही है कि देखो भाई अब हमारे रेडी आगे। बीच में तो मैंने मोबाइल ऑफ कर ही दिया था, सबके रिप्लाई वगैरह दे करने पड़ते हैं जो भाई मेरा हौसला अफजाई करते हैं। और यहाँ देखो भाई इतने सारे सामान रखा हुआ है, ये छोले हैं जो रात के लिए भी भिगोएंगे। और ये देखो कैसे किसी में दही चिपकी हुई है, कहीं में प्याज की है, कहीं में हरी चटनी है, कहीं लाल चटनी है, कहीं छोले हैं। ये रेडी भी इतनी मतलब कि वो हो जाती है गंदी कि इसको भाई 2-3 पतीले गर्म पानी होना, तेज गर्म पानी करके 2-3 बाल्टी पानी बन जाता है तब ये रेडी हमारी साफ़ होती है। ये टंकी के अंदर भी बर्तन है, यानी बर्तनों के अंदर बर्तन है, बर्तनों के अंदर बर्तन है, ये सारे उठा उठा के अभी रखेंगे। अब यहाँ गल्ला बाहर रखा हुआ है तो मैं खड़ी हूँ, मैं सोची जब खड़ी हूँ तो थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, वीडियो शूट कर लेती हूँ तो चलो भी आप सबके पास डाल देती हूँ। अगर आप सबके पास डाल दी है तो प्लीज़ आप देखा करो, अगर देखते हो तो भाई लाइक भी करे करो, अगर लाइक करते हो तो भी सब्सक्राइब भी कर लो, अगर सब्सक्राइबर करते हो तो भी हौसला अफजाई के भी कमेंट भी अच्छे किया करो, अगर कमेंट अच्छे करते हो तो मेरा साथ भी निभाया करो। अगर मेरा साथ निभा रहे हो तो भाई बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखो भाई कई बार तो मैं सोचती हूँ आपसे ना ये बनावटी बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं, बस जैसे अब मैं बात कर रही हूँ ना आपसे ऐसे ही बात करूँ कि भाई हाँ आप मेरे सामने हो। और सामने ही क्या हो, अगर आप वीडियो देखोगे तो सचमुच में मैं आपको अपने सामने ही तो समझूंगी। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
मेरा साथ दो। और देखो भी कितनी धुंध हो गई है, शाम को एक अचानक से भी इतनी धुंध हो गई थी, मुंह से देखो कैसे धुआं निकल रहा हो, ऐसे भी धुआं निकल रहा है। और लवली भी अपनी रेहड़ी धो रहा है और मैंने तो भी बर्तन भांडे करके फटाफट मैं अंदर आ गई हूँ, क्योंकि मैं आजकल अकेली हूँ, भानु भी नहीं है, भानु गई हुई है। और मेरा भी 1-2 दिन में जाने का प्रोग्राम है, पर पता नहीं पक्का जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, कभी हाँ ना यही हो रहा है। पर अभी तो टाइम है जाने का, सिर्फ 2 दिन है बीच में, जा सकी तो ठीक, नहीं तो मैं अपने ब्लॉगिंग करती रहूँगी। और भाई यहाँ बना रही मैं खाना, और भाई सब्जी तो बन चुकी है और आप सब भी आ जाइए, भी गर्मा गर्म खाना तैयार है आप सबके लिए। और आपने एक बात नोट की करी होगी, ऐसी बात तो नहीं है, इनकी शॉल और मेरी शॉल सेम एक जैसी है ना। देखो हम दोनों में कितना प्यार है, हम शॉल भी करते हैं तो एक जैसी ही करते हैं, और लड़ाई करते हैं तो भी एक जैसी ही। बस यही थी हंसी मजाक वाली बातें भाई, और क्या है क्या नहीं क्या बताऊं। ये देखो भाई खाना बन जाएगा, और खाना बनने के बाद तो ये है हमारे भी दूध के बर्तन भी होंगे, खाने के ही बर्तन होंगे, मुझे वो भी साफ करने। अब सारा काम करते करते इस टाइम 10:15 बजे का टाइम है भाई, घड़ी में मैं देख के आई थी 10:30 बजे का टाइम है। और भाई खाना खा पी के सोते सोते भी हमें 11:15 बज जाएंगे। 11:15 बजे देख तो भाई सबकी वीडियो देखूंगी, क्योंकि इस टाइम तो भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, किसी किसी की ही मैं बीच में वीडियो देख पाती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आपसे मैं कह रही हूँ भाई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करो। मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। राम राम।